हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट, ठीक है, पर एनम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। कह रहा है एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी है जो कि 8 साल में अपने यानी प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है। यानी अगर प्रिंसिपल को x मानोगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा। ओके, टाइम दिया है 8 साल। कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में सेम है तो कितने साल में मनी जो होगा वो अपने आप का 27 टाइम्स हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो समझना बेटा। प्रिंसिपल को आप P मान लोगे, ठीक है, रेट को आप R मान लोगे। क्लियर है। टाइम आपको शुरू में दिया है 8 ईयर्स। ओके, चलिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, अमाउंट कितना कह रहा है, अगर प्रिंसिपल को x माना है तो अमाउंट को 3x करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को x लिख देंगे 1 + R/100 टू द पावर n। n कितना है, 8 है। ओके, अब देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे ये वाले x को लेफ्ट हैंड साइड पे 3x के अपॉन में ला के रिड्यूस करो, चाहे डायरेक्ट कर दो, ये आपके ऊपर है। क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या मिला, 3 = 1 + R/100 टू द पावर 8। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमको अपने गिवन प्रिंसिपल का 27 टाइम्स करना है, इस इक्वेशन में कितना है बेटा, 3 टाइम्स है। इसको अगर 27 टाइम्स करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है, समय कितना लगेगा ये पूछ रहा है। यानी ले दे के हमें ये जो 3 है इसको 27 बनाना है। तो क्या हम 3 को किसी तरीके से बेटा 27 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इस 3 की पावर 3 कर दिया जाए, अगर इस 3 का क्यूब कर दिया जाए तो हम इसको 27 बना सकते हैं। जब जाहिर सी बात है इस 3 का क्यूब करेंगे तो 8 का भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का जो कॉम्बिनेशन है वो बरकरार रहना चाहिए, दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए। अगर इस साइड पावर 3 किया है तो राइट हैंड साइड में भी पावर 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन डूइंग क्यूब बोथ साइड। जैसे ही आपने दोनों साइड क्यूब किया, ओके, तो 3 की पावर 3 = 1 + R/100 टू द पावर 8 था। इसकी भी पावर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। जैसे ही इसकी पावर 3 करोगे 8 जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 3 × 3 × 3। ओके, तो हो जाएगा 1 + R/100 टू द पावर 24। 8 × 3 = 24। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर अमाउंट 27 टाइम्स हुआ है अपने प्रिंसिपल का तो कितने साल में हुआ है, 24 ईयर्स में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 24 ईयर्स। क्लियर है अच्छे से। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली for 2 years be the same as simple interest on ₹9430 for 10 years both at the rate of 5%। आसान क्वेश्चन है। कह रहा है किस सम ऑफ मनी पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए सेम होगा जितना कि सिंपल इंटरेस्ट होगा 10 साल के लिए 5% के हिसाब से, और प्रिंसिपल ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन आसान है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जिसमें बेटा आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 9430। ये सिंपल इंटरेस्ट का केस बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम कितना है बेटा, 10 ईयर्स है। रेट कितना है बेटा, 5% है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ओके, प्रिंसिपल है आपका 9430। क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज़ और देखना, आप एक चीज़ समझिएगा, ऑन वॉट, एक मिनट, हाँ, बोथ एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा कहीं सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट अलग तो नहीं दिया है, वो चीज़ मैं देख रहा था, लेकिन दोनों केस में रेट 5% है। तो रेट की जगह 5 रख दो, टाइम की जगह 10 रखेंगे, अपॉन में 100। ओके, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15 के 5 कैरी लगा 1, 5 4 20 और 1 21 के 1 कैरी लगा 2, 5 7 45 और 2 47। ये आपका आंसर आया है रुपीज़ में 4750। ओके, अच्छा, ये आया है सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहा है यही कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बेटा प्रिंसिपल क्या होगा, आपसे ये चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, समझ में आया? देखो फिर से सुन लो, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट भी इतना ही होना चाहिए 4715, लेकिन उसके लिए आप प्रिंसिपल क्या लोगे? उसमें टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया होगा 5%। तो बेटा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस में P। इन दोनों में कॉमन क्या है? P कॉमन है, निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस में 1। ओके, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा रहेगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बेटा? 4715। अब सारी वैल्यू रखने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, निकाल लेंगे आप। 1 प्लस आर कितना दिया है? रेट 5 दिया है, अपॉन में 100। अच्छा, टाइम कितना दिया है? 2 साल दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, माइनस में 1। ओके, 5 1 5 2 10 और साथ में 0। 1/20 आ गया, 1 प्लस 1/20, 20 1 20 और प्लस में 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4715 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 21/20 का होल स्क्वायर माइनस में 1। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद देखो, दिखाई दे रहा है ना? ये हो जाएगा 4715 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 21 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 441, 20 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400 माइनस में 1। फिर वही चीज़ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 400 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। 441 में से आप 400 को माइनस कर दोगे, यहाँ पे देखो 4715 इज इक्वल टू P, ये हो जाएगा 441 माइनस 400 अपॉन में 400। 441 में से 400 माइनस करोगे कितना आएगा? 4715 इज इक्वल टू P इंटू में 41 अपॉन में 400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4715 इंटू में 400 अपॉन में 41 इज इक्वल टू P। ओके, अब देखो डायरेक्ट समझना, 41 एक प्राइम नंबर है तो 4715 को आपको 41 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 4715 को आप किससे डिवाइड करोगे? 41 से। आंसर आएगा 115। कितना आएगा? 115। 115 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 4 को 15 से करोगे 60 आएगा, 4 को 1 से करोगे 4 आएगा और साथ में 2 0। ये आपका कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया है। इसको सही से लिख लो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹46,000, यानी 46,000। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।